कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, एस 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 क्या होता है, साइड एंगल साइड क्या होता है, ए एस ए क्या होता है, आर एच एस क्या होता है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो आज इस वीडियो के देखने के बाद आप हमारे साथ बने रहिए। आज मैं वादा करता हूँ, ठीक है, कि इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं अनवित सिंह, वेलकम टू HC क्लासेस। वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम आप जो है ना स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, बुक होनी चाहिए NCERT की। पहले फोकस करेंगे हम जो है ना कॉन्ग्रुएंसी के 5 पार्ट के बारे में। मैंने नोट डाउन यहाँ पे कर दिया है। 5 पार्ट कौन से होते हैं? एक होता है साइड साइड साइड, राइट, साइड 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 यानी भुजा भुजा, हिंदी वाले भुजा भुजा भुजा, ठीक है। दूसरा होता है साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा। तीसरा होता है एंगल साइड एंगल, उसी का उल्टा होता है। चौथा होता है आपका एंगल एंगल साइड। और फिफ्थ होता है आपका राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड RHS कहते हैं, राइट। तो इनके बारे में जो ना हम एक एक करके जो ना, ये सबसे मेन चीज है। अगर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर ये चीज क्लियर हो जाता है तो आपको 7 चैप्टर 9 क्लास का बहुत अच्छे से आ जाएगा, 8 चैप्टर आ जाएगा अच्छे से, और 9 चैप्टर में भी, सर्कल में भी इसका यूज है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट, ठीक है। SSS क्या होता है SS का, ठीक है। 2 ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ठीक है। 2 ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल A, ट्राइंगल कुछ नाम दे देते हैं, राइट। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR। तो अब हम बात करेंगे इसका, ठीक है, कि ये 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं, खास तौर से SS है, ठीक है। तो जब भी हम 2 ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए, पहली चीज थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें बताएं कि एक ट्राइंगल में, ठीक है, अगर कोई भी ट्राइंगल आप उठाओगे, ठीक है, एक ट्राइंगल में आप क्या देखोगे कि 3 साइड होती है, 1, 2 और 3 साइड, राइट। 3 साइड से ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब 3 एंगल और 3 साइड, राइट, ठीक है। तो एक साइड हो गई 1, एक साइड हो गई 2 और एक साइड हो गई 3, राइट, 1 2 3। और एंगल के हिसाब से देखेंगे 1 2 और 3, मीन्स क्या हो गया, 3 साइड और प्लस 3 एंगल, यानी टोटल कितने हो गए, 6 जो है, ठीक है। यानी 6 चीजों के बारे में आपको जो है ना, यानी 6 में से आपको क्या नीड है, कोई से भी 3 अगर इक्वल हो जाते हैं 6 में से, यानी 3 एंगल 3 साइड में से कोई से 3 प्रॉपर्टी आप प्रूव कर देते हो। वो 3 प्रॉपर्टी कौन से, 1 बाय 1 करके हम देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, एक एक करके, ठीक। मैंने आपको बना दिया यहाँ पे जो है ना ट्रायंगल, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे करेंगे। जब भी लिखने का तरीका होता है तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में, मीन्स ट्रायंगल 1 और 2, इन 2 ट्रायंगल को हम कंपैरिजन करेंगे, राइट। अब क्या है, अब इसके हिसाब से, अब देखो नेचुरली क्या होता है, क्वेश्चन में दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से कोई से भी 3 साइड ले ले। सपोज दैट हम ले लेते हैं इस ट्राइंगल का, यानी 1 नंबर और 2 नंबर, अगर इसे अभी कर लेते हैं, AB साइड है इक्वल है किसके, PQ के। तो हम क्या लिख देंगे, अगर ये गिवन है तो हम लिखेंगे गिवन है, यानी दिया हुआ है या ज्ञात है, राइट। दूसरा इसी तरह से BC नीचे की साइड से कर लेते हैं QR के, ये भी क्या है, गिवन है। 2 चीज हो गया। तीसरी अगर हम कर लेते हैं AC साइड, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, PR के है, ये भी क्या है, गिवन है, राइट। ये आगे पीछे भी ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज ये साइड लिया हमने, ये साइड ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इशू, ठीक है। अब आप देखोगे कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, ठीक है। कैसे, SSS प्रॉपर्टी से, साइड 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 भुजा भुजा। यानी अगर हम इसे याद करें और वो करें, ठीक है, मेमोराइज करने का सबसे आसान तरीका है कि 2 ट्राइंगल का, ठीक है, इफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू सेम, ठीक है, या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ, ठीक है, इससे तो ये क्या होता है, आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। दूसरी चीज, कॉन्ग्रुएंट का जो ना सिंबल, ये इस चीज का ध्यान रखना, ये इक्वल होता है, इसके ऊपर ऐसे कर देंगे,
तो ये हो जाता है आपका कॉन्ग्रुएंट होता है, हिंदी में इसे कहते हैं सर्वांगसम कहते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्वांगसम, सर्वांगसम, राइट। ठीक है, तो दो ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल होते हैं तो इसे साइड साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो तीन साइड हमने क्लियर कर दिया, बचा क्या, मैंने क्या बोला था, तीन साइड और तीन एंगल। तो अभी क्या है, तीन साइड से अगर इक्वल हो गया, एक चीज और कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, ठीक है, कि जब भी कभी हम जो है ना, एक होता है 10th क्लास का कॉन्ग्रुएंसी, इस दोनों नीचे के पार्ट को हटा देंगे यानी इक्वल को, तो ये क्या होता है, सिमिलरिटीज हो जाती है, सिमिलर हो जाएगा, मीन्स समरूप कहते हैं इसे। यानी अगर मान लिया सपोज ए बी सी और एक है पी क्यू आर, ठीक है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो भी क्या होता है, ये सिमिलर हो जाएगा, इक्वल है तो भी सिमिलर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट में यानी जो है सर्वांगसम में क्या हमें देखना है कि अगर इसको उठा के हम इस पे रख दें, इसको उठा के इस पे रख दें, तो ये पूरे जो है ना साइड कवर कर ले, एंगल कवर कर ले, ठीक है। तो 9th क्लास में जो सर्वांगसम है या कॉन्ग्रुएंसी है, इसमें हमें क्या करना है, इक्वल करना है। लेकिन जब 10th क्लास में हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी या समरूपता, उसमें क्या होता है, रेशियो में प्रोपोर्शनली बड़ा या छोटा हो सकता है, ठीक है। तो अब बाकी जो बच गया तीन एंगल, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी के किसके, सीपीसीटी से। सीपीसीटी क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब क्या बचा अगला, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से। ठीक है, ये लिख देंगे, आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे इसके। तो सेकंड पार्ट इसका है आपका, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका है SAS, यानी साइड एंगल साइड, हिंदी में कहते हैं इसे भुजा कोण भुजा। ठीक है, तो भुजा कोण यानी इसमें क्या करना है, दो ट्राइंगल, ठीक है, और उनका जो ना इंटरनल एंगल, या कह सकते हो अंतर्गत कोण, दो भुजा और अंतर्गत कोण अगर दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और अंतर्गत कोण के बराबर होते हैं तो उसे हम कहते हैं, ठीक है, सेकंड पार्ट। सेकंड में देखेंगे, दो ट्रायंगल बना लेते हैं सेम ऐसे ही, नाम कुछ भी दे दो आप, ABC PQR, राइट। अब लिखना प्रॉपर्टी वैसे ही है, इन ट्रायंगल लगा के लिख सकते हो, या ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में, या इन लिख दिया, राइट। हम ये दो ट्रायंगल में ले रहे हैं, अब इसमें हमें क्या करना है, साइड एंगल साइड का वो करना है। पहला तो हमने कर लिया, ठीक है, साइड एंगल साइड। अब कोई से भी दो साइड और बीच का एंगल, सपोज अगर ये दोनों साइड ले लें तो बीच का एंगल ये हो गया, इनका जो है ना हम ये दोनों साइड ले लें तो बीच का एंगल ये हो जाएगा, कोई सा भी दो साइड और इंटरनल एंगल, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, तो मान लेते हैं सपोज AB इक्वल है किसके, PR के, लिख देंगे गिवन है या दिया है, ज्ञात है। दूसरी साइड क्या है, या एंगल लिख देते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्या है, R के, गिवन है। और BC इज इक्वल टू क्या है, QR के, गिवन है। हेंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, प्रॉपर्टी लिख देंगे साइड एंगल साइड से, राइट। दो साइड और इनका इंटरनल एंगल, दो साइड, ठीक है, यानी दो भुजा और उनका अंतर्गत कोण, दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और अंतर्गत कोण के अगर इक्वल होता है तो उसे हम साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंसी कर सकते हैं। अब तीन चीजें हो गई, अब बचा है 6 में से 3 चीजें बची है। कौन कौन सा बचा है, उसको हम सीपीसीटी से कर देंगे। सपोज ये एक साइड ए बची है BC इज इक्वल टू, इसकी साइड बची थी PQ, ये क्या हो जाएगा CPCT से, राइट। बचा एंगल क्या है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल PK हो सकता है CPCT से। एक एंगल और बचा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा QK, ये भी क्या होगा CPCT से। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हो जाएगा आपका, ठीक है, सेकंड पार्ट। मूव करते हैं
थर्ड पार्ट पे। थर्ड क्या है, इसका उल्टा है। इसमें आपने देखा कि दो साइड और उनके अंतर्गत कोण। अगला देखेंगे दो कोण और उनकी जो है अंतर्गत जो है भुजा। अगर एक कोई भी कोरस्पॉन्डिंग साइड और उनके दो एंगल के बीच का हो अगर इक्वल, तो उसे हम एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका थर्ड कॉन्ग्रुएंसी। ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू एंड आर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा देखें एंगल साइड एंगल। ठीक है, दो एंगल और उसका जो ना अंतर्गत साइड, यानी कोई से दो एंगल, मान लिया ये एंगल ले लिया और ये एंगल ले लिया, तो इन दो एंगल के बीच की साइड क्या होगी, ये। सपोज इसका ले लेते हैं हम, ये एंगल ले लिया और ये एंगल ले लिया, तो इसके बीच की साइड क्या होगी, ये। ठीक है, एक अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया होता है, मतलब ये समझने के लिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू के, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर के, गिवन है। ए सी साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर के, गिवन है। हेंस इट्स प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। प्रॉपर्टी लगा देंगे इसका एंगल साइड एंगल के। ठीक है, तीन चीजें हो गई, यानी दो एंगल एक साइड, बचा क्या है छह में से, यानी दो एंगल हो गया तो एक एंगल और दो साइड बच गया, तो बाकी सीपीसीटी से हो जाएगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी के, लिख देंगे सीपीसीटी से। राइट, नेक्स्ट है, अब दो साइड इसमें बची थी, तो इसमें कौन सी साइड बची है, ए बी और बी सी। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी साइड इक्वल है किसके, पी क्यू के, सीपीसीटी से। दूसरी साइड कौन सी बची है, बी सी, ये इक्वल हो जाएगा पी आर के, सीपीसीटी से। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है थर्ड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एंगल साइड एंगल। हिंदी वाले थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि हिंदी में बहुत थोड़ा टिपिकल लगता है। कोण भुजा कोण, दो कोण अंतर्गत भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा के जो है ना अगर इक्वल होता है, ठीक है, तो आपका जो है कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। प्रॉपर्टी लिखते हैं एंगल साइड एंगल से। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ पे। ये आगे पीछे कर दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं आप सोचो बिल्कुल अकॉर्डिंग जो है ना, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी सर नए सर्कुलर के हिसाब से जो है ना, जो सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे नहीं करते हैं, क्वेश्चन जो है ना कंपटीशन बेस्ड के जो है ना टाइप का वो करते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं, हर टाइप के अलग अलग जो है ना सेक्शन से वो किया जा रहा है। ठीक है, अब ये आपने देखा मिड टर्म के एग्जाम चल रहे हैं ऑलरेडी, और जो ना कुछ एग्जाम हो चुके हैं। आपने देखा कि सेक्शन वाइज है, एसएसटी में सेक्शन वाइज आ रहा है, साइंस में सेक्शन वाइज आ रहा है, इकोनॉमिक्स में ऐसे अलग अलग टाइप के वो हो रहे हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं फोर्थ पे, उसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका एंगल एंगल साइड। दो ट्राइंगल कोई से भी ले लेते हैं, ए बी सी पी क्यू एंड आर। अब इसमें क्या है, दो एंगल और कोई से एक साइड। ठीक है, मान लिया कि ये दो एंगल हो गया, कोई से एक साइड बचा, कौन सा, बीच का नहीं, नहीं तो बीच का होगा तो फिर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। आपको क्या करना, कोई से दो एंगल और उसका कोई एक साइड जो बीच का ना हो उसको छोड़ के, यानी ये दो एंगल ले लिया, ये बीच की साइड तो इसको छोड़ के बाकी दो साइड बच गई। ठीक है, कोई से एक चाहिए ले लो। ठीक है, इसी तरह से ये दो एंगल अगर इसका ले लिया जाए सेम, ठीक है, तो कोई से एक साइड मान लिया, ये साइड ले लिया। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के, गिवन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्या है, पी के, गिवन है।
अब कोई से साइड इनको छोड़ के बीच वाला, ठीक है, मान लिया BC साइड इक्वल है किसके, QR के, गिवन है, ठीक है। हैंस प्रूव दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, और प्रॉपर्टी लिख देंगे एंगल साइड के, ठीक है। ये प्रूव हो गया, सिमिलर हो गया, सॉरी कॉन्ग्रुएंस हो गया। लेकिन अब तीन चीजें तो हो गई इसमें, अब बचा क्या, तीन चीजें, दो एंगल और एक साइड हो गया, बचा क्या, एक एंगल दो साइड बच गया, वो सिंपलिसिटी से कर दो आप, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ BC साइड ले लिया हमने, तो बचा क्या, AC साइड बचा, AC, और इधर क्या बच गया, PR, ये क्या होगा, सिंपलिसिटी से, राइट। एक साइड और कौन सा बचा, AB बचा, तो AB इज इक्वल टू इसका हो जाएगा PQ के, ये भी क्या हो गया, सिंपलिसिटी से। एक एंगल बच गया था, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल R के, ये भी क्या हो गया, सिंपलिसिटी से, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका जो है चौथी प्रॉपर्टी आपका एंगल, ठीक है, साइड को जो है कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी का जो है ना मैंने आपको बता दिया। मूव करते हैं कॉन्ग्रुएंसी का लास्ट प्रॉपर्टी यानी RHS से, ठीक है। RHS मीन्स की राइट एंगल हाइपोटेनियस और कोई एक साइड, ठीक है। ये RHS वो नहीं है जो आप करते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, दायां पक्ष बायां पक्ष, जब आप प्रूव करते हो ट्रिग्नोमेट्री प्रूव करते हो या किसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हो आप LHS RHS वेरीफाई करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी ये है राइट एंगल ज्योमेट्री का राइट एंगल हाइपोटेनियस, दो राइट ट्रायंगल, तो हम इसके लिए क्या बनाएंगे, दो राइट ट्रायंगल बनाएंगे। एक राइट ट्रायंगल बना लिया ABC जिसका एक एंगल 90 होना चाहिए। इसी तरह से एक और बना लेते हैं PQR, ठीक है, इसका भी एक 90 होना चाहिए, ठीक है। दो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस और कोई एक साइड, हाइपोटेनियस तो 90 के अपोजिट होती है, जिसे कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस, और बाकी दो साइड में से कोई एक साइड इक्वल हो जाए। लिखने का तरीका वही होगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्या है Q 90 डिग्री। अच्छा, कई बार ऐसा होता है बच्चे कहते हैं कि ऑफलाइन क्लास वाले में बहुत सारे बच्चे, ठीक है, आप लोग भी कमेंट करिए, ठीक है, हो सकता है आपके स्कूल में अलग कराते हो कि पहले एंगल ना लिख करके पहले साइड कराते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, प्रॉपर्टी होनी चाहिए सही, ठीक है। एंगल भी Q के 90 डिग्री गिवन है, हाइपोटेनियस यानी इसकी हाइपोटेनियस है AC और इसकी है PR के, ये भी क्या है, गिवन है। और कोई एक साइड ले लो आप, सपोज करो हमने ले लिया AB, वो क्वेश्चन में दिया होता है PQ के, ठीक है, गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, और ये हो जाएगा RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक कोई एक साइड, ठीक है। अब बचा तीन चीजें तो आपने इस्तेमाल कर लिया, अब बचा दो एंगल और जो है ना एक साइड, सॉरी एक एंगल और दो साइड, वैसे तो इसमें और भी बच गया, मतलब दो साइड ही यूज किया ना आपने, तो क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P के, ये हो जाएगा सिंपलिसिटी से, ठीक है। दूसरा एंगल क्या होगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा R के, सिंपलिसिटी से, राइट। अब एक साइड हमने लिया था AB, तो ये बच गया साइड BC इज इक्वल टू इस साइड के हो जाएगा QR के, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंपलिसिटी से, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है कितने इजीली जो है ना, अगर आप कर लोगे, और जब आप इसे कर लोगे इजीली समझ आ जाएगा, तो आपको जो है ना एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करना है एक्सरसाइज में, और आराम से आप कर सकते हो। और 7th चैप्टर तो अच्छे से हो जाएगा, 8th चैप्टर भी हो जाएगा, और 9th चैप्टर सर्कल में भी हो जाएगा नई बुक के हिसाब से। साथ ही साथ आपको बहुत सारे आगे भी जरूरतें जो पड़ेगी वो भी आपको जो है इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो जो है सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करिए, ठीक है, कि अगला वीडियो किस टाइप का चाहिए, ठीक है। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि इसमें कौन सा आपको सबसे आसान लगा, कौन सा टिपिकल लगा। 5 टाइप का मैंने आपको बताया है, ठीक है।
SSS साइड एंगल साइड, ASA यानी एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और RSS सबसे अच्छा और आसान कौन सा लगा? थैंक यू सो मच।